ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से गद्दारी किसने की? खामेनेई की पूरी जानकारी अमेरिका को किसने ली? आखिर ईरान का गद्दार कौन है जिसकी जासूसी ने अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान ली? क्योंकि खामेनेई पर जब हमला हुआ तो वह एक बड़े बैठक कर रहे थे, कई बड़े नेता मौजूद थे, राष्ट्रपति भी मौजूद थे। ऐसे में उसी वक्त खामेनेई पर हमला कैसे हुआ? कैसे दिन की रोशनी में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खामेनेई की जान ली? वो अमेरिका और इजराइल जो अब तक रात के अंधेरे में हमला किया करते थे। चलिए विस्तार से आपको बताता हूं और बताता हूं कि आखिर ईरान का वो गद्दार कौन है और कैसे अब तेहरान में जब भी बड़ी बैठक होगी तो ईरानी अधिकारी खौफ में रहेंगे। तारीख 28 फरवरी 2026। ईरान में सुबह के 8:15 बज रहे थे। अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। ये हमले तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में किए गए, जिसमें अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई लोगों की मौत हो गई। ईरान को उम्मीद नहीं था कि इजराइल और अमेरिका दिन के उजाले में उस पर वार करेंगे, क्योंकि अब तक जब भी वार हुए थे तो रात के अंधेरे में, लेकिन इस बार दिन की रोशनी में अयातुल्लाह अली खामेनेई पर जानलेवा हमला हुआ। क्योंकि पिछली बार इजराइल ने रात के अंधेरे में हमला किया था, चाहे वो जून 2025 हो, तब भी इजराइल ने रात के अंधेरे में हमला किया था, चाहे वो फिर अक्टूबर 2024 हो, तब भी आधी रात के बाद इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। इसीलिए ईरान को उम्मीद नहीं थी कि इस बार इजराइल दिन की रोशनी में हमला करेगा, और यही लापरवाही ईरान को भारी पड़ा। इजराइल ने दिल की रोशनी में हमला किया और निशाने पर थे खामेनेई और पेजेशियन। इन दोनों की बैठक थी और कई आला अधिकारी और नेता मौजूद थे। इसी बैठक को निशाने पर दिया गया। कई महीनों से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसकी प्लानिंग बनाई थी। इजराइल के अधिकारियों ने बताया कि हमला ठीक उसी जगह हुआ है जहां ईरान के सबसे बड़े नेता इकट्ठा हुए। मतलब साफ है कि ईरान के अंदर खाने से किसी ने अमेरिका इजराइल को सटीक सूचना दी है। पहले भी हमास के कई कमांडरों को इजराइल ने ऐसे ही मार गिराया था। तब उस वक्त लगातार उन्हें ट्रैप किया जाता था और हमला सटीक होता था, और उस सटीक हमले में हमास के बड़े बड़े कमांडरों को इजराइल ने मार गिराया था। और उसी पैटर्न पर अब अयातुल्लाह अली खामेनेई को भी मार गिराया है। बड़ा सवाल यह है कि इजराइल की तैयारी कैसे हुई? कैसे आखिर एक ही निशाने में खामेनेई को निशाना बना दिया गया? इजराइल के ओदा एयरबेस पर F-22 लड़ाकू विमान तैनात थे। बेन गुरियन पर टैंकर तैनात थे। अल उदेद जो था वो खाली था, और 270 ट्रांसपोर्ट फ्लाइट। मतलब ईरान को भनक भी नहीं थी कि उस पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। पूरी प्लानिंग तैयार थी। इजराइल को पता था कि खामेनेई मीटिंग कर रहे हैं। अब ईरान जान चुका है कि इजराइल को 3 बातें पता थी। पहला, मीटिंग कहां हो रही है। दूसरा, कब हो रही है। तीसरा, कौन कौन से लोग मीटिंग में मौजूद होंगे। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान के हर बड़े जनरल को अब सोचना पड़ेगा कि इजराइल को खामेनेई की इस मीटिंग के बारे में कैसे पता चला, किसने गद्दारी की, क्या कोई खुफिया एजेंसी का व्यक्ति वहां मौजूद था, या ईरान से ही किसी ने गद्दारी की। जून 2025 में इजराइल ने, आपको बता दें कि 30 जनरलों को अलग अलग इलाकों में मार गिराया था। तब भी यह साफ हो गया था कि तेहरान का कोई कोना सुरक्षित नहीं है। तेहरान का हर कोना इजराइल और अमेरिका की जद में है, और वो जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, उसे हमला कर मार गिरा देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इजराइल और अमेरिका की संयुक्त योजना पर एक विस्तार से रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि ईरान के सीनियर राजनीतिक और मिलिट्री लीडर्स की एक बैठक हो, ताकि उन्हें एक साथ निशाना बनाया जा सके और एक साथ उन्हें मार गिराया जा सके। इजराइल को शनिवार को 3 बैठकों की जानकारी मिली थी, और खामेनेई की भी सटीक लोकेशन की जानकारी मिल गई थी। इजरायली फाइटर जेट्स ने खामेनेई के कॉम्प्लेक्स पर 30 बम गिराए। इस हमले के बाद ईरान में खौफ है। ईरान के हर बड़े नेता की हर एक मीटिंग पर सवाल उठेगा कि क्या इजराइल को इसकी भी खबर है। हर जनरल अब सोचेगा कि उसके साथ बैठने वाला कौन इजराइल को बता रहा है। कहीं उसकी बैठक की जानकारी इजराइल को तो नहीं पता है, कहीं उसकी बैठक पर इजराइल हमला तो नहीं करने वाला है। अब ईरान के हर बड़े नेता और अधिकारी इस सवाल को 1000 बार सोचेंगे।